नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आगामी 25 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी को लेकर आज शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते बस स्टैंड से लोहारू ओवरब्रिज तक की सड़क पर पैच वर्क शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही शहर के सबसे बिजी सड़कों में से एक बासिया भवन से चिड़ियाघर की सड़क के भी अब दिन बदलने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, NH रोहतक और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग ने अपने अपने संबंधित सड़क मार्गों पर कार्य शुरू कर दिया है। सड़कों पर पैच वर्क या डिवाइडर पर कार्य किए जाने की बात की जाए तो बस स्टैंड से लोहारू ओवरब्रिज तक जाने वाली सड़क NH रोहतक के अधिकारियों ने सड़क पर सोमवार रात से पैच वर्क शुरू कर दिया। इसी प्रकार बासिया भवन के सामने से चिड़ियाघर को जाने वाली सड़क पर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। पैच वर्क पूरा होने के बाद इसका नव निर्माण भी किया जाएगा। इसके पूरा होने पर शहर वासियों को काफी राहत की सांस मिलेगी। इसके पूरा करने के लिए उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे सड़क की रौनक देखते ही बनने लगेगी। इसी प्रकार से इस सड़क मार्ग पर दोनों तरफ से JCB मशीन द्वारा सफाई अभियान भी शुरू हो गया है। एक तरफ पेड़ों की टहनियों को छटाई की जा रही है तो दूसरी ओर से JCB से झाड़ियों को उखाड़ा भी जा रहा है। तो सर्दी की वजह से रुके पड़े रहे। उससे पहले NGT का बैन था तो काफ़ी टाइम से काम नहीं हो पाई। अब काम स्टार्ट हो गया, टेंडर हो गए हैं। अभी हमने देवसर चुंगी से लेके फाटक के पार जो अनाज मंडी तक जो रोड जाएगा उसकी साइडों की वाइडनिंग प्योर ब्लॉक लगा के और फुटपाथ बनाए जाएंगे और 10 मीटर का जो रोड है एग्जिस्टिंग उस पर कारपेट करा के उसको ठीक किया जाएगा। इसके अलावा देवसर चुंगी से मेहताबदा चौक जो साइड वाला टुकड़ा है उसको 350 मीटर टुकड़ा उसको CC का 4 लेन किया जाएगा। और अभी हम बाकी जो हमारा ये कदम हॉस्पिटल के सामने से बड़ चौक तक का जो बाईपास का काम है वो भी चल रहा है और एक संजय मोबाइल इंस्टीट्यूट का रोड सैंक्शन हुआ है, वो भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। भिवानी के विद्यार्थी और खिलाड़ी हर बार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी के युवाओं ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी शहर के नाम का परचम लहराया है। ये कहना था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर RS बावा का। वे आज नगर में पहुंचे थे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने भिवानी के युवाओं के जज्बे को सलाम किया। स्थानीय हांसी गेट क्षेत्र स्थित दालचीनी रेस्टोरेंट में मंगलवार को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे। यहां आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भिवानी के अनेक छात्र छात्राएं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और विशेष रूप से यहां के छात्रों का स्पोर्ट्स में प्रदर्शन काफ़ी काबिले तारीफ रहा है। डॉक्टर बाबा ने कहा कि भिवानी निवासी BPEd की छात्रा अरुणा तंवर ने पहली बार पैरा ताइक्वांडो के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को गौरवान्वित किया है। वहीं उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार उन्मुखी बनाती है। इसमें जो फीस हमने रखी है 1000 रुपये फीस रखी है, लेकिन ये एडिशनल नहीं होगी। इसके बदले में हम बच्चे को प्रोस्पेक्टस फ्री देंगे। आमतौर पे जब भी आप किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है। तो जो बच्चा हमारे टेस्ट में अपीयर होगा उसको प्रोस्पेक्टस हम फ्री देंगे, तो इसलिए एडिशनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन फीस काटने का जो मतलब फीस आपकी जो यूनिवर्सिटी में जमा करानी होगी उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से होगा? जो फीस है जी सब ऑनलाइन। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कंप्लीटली पेपरलेस यूनिवर्सिटी है। इसमें गेटवे बना हुआ है। बच्चा जब क्लिक करेगा CU सेट पे वो रजिस्टर करेगा, उसके बाद उसको ऑप्शन आएगी कि आप फीस पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन अगर कोई विश्वविद्यालय में आता है तो वहाँ हम कैश भी लेते हैं, लेकिन हम डिस्करेज करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन पे करें सर। अब अगर आप हमें विजिट करेंगे या हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पे पता चलेगा। MBA के लिए है ऐसी प्रावधान है, कुछ और सब्जेक्ट के लिए प्रावधान है, ये देखना पड़ेगा। हर एक के लिए नहीं है, कुछ विषयों के लिए जिस यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है वहाँ है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, MBA के लिए तो है, श्योर दैट आई नो। LLB के लिए भी है? LLB के लिए भी है, बिल्कुल। LLB वाले एक सेमेस्टर के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पढ़ के आ सकते हैं। लेकिन लॉ के बच्चों को बाहर की डिग्री लेने का तभी फायदा है अगर वो वहाँ सेटल होना चाहता है, क्योंकि लॉ हर देश का अलग होता है। तो अगर वो अदरवाइज वो एक सेमेस्टर का लाभ उठा के आ सकता है। क्या जिन बच्चों ने लॉ यहाँ से की हुई है आप उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं बाहर जाने? देखिए, अगर वो लॉ यहाँ से की हुई है तो फिर अब उसको एडमिशन देने में हम मदद कर सकते हैं। यहाँ अगर वो LLM करता है तो इस एक सेमेस्टर के लिए बाहर भेज सकते हैं। होता क्या है कि अगर बच्चा एक सेमेस्टर के लिए बाहर जाता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर देती है और जॉब भी ऑफर करती है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो जब BE कर रहे थे, मैकेनिकल का मेरे पास एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया में गए थे वो, डीकन यूनिवर्सिटी में। जब वो वहाँ पढ़ने गए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दे दिया PG करने के लिए। उसने PG वहाँ से की
जब पीजी वहाँ से की तो वो नौकरी वहाँ कर सकता है। तो इस तरह की सुविधा होती है। लेकिन सेमेस्टर के लिए भी बाहर जाना, अगर आपको एडिशनल फीस ना देनी पड़े। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो 2+2 अरेंजमेंट है, इसका बहुत बड़ा लाभ है। विदेशों की फीस बहुत ज़्यादा होती है। आप ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, कनाडा की फीस देखें तो ये लाखों रुपए है, 8, 9, 10 लाख रुपए सेमेस्टर से कम नहीं होती। 2 साल मेरे पास पड़ेगा तो उसकी 2 साल की फीस भी बचती है ना, और 2 साल बाहर पड़ेगा तो केवल 2 साल की फीस देगा, 4 साल की बजाय। तो ये सारे लाभ हैं, और ये लाभ इसलिए मिले हैं कि हम A+ एक्रेडिटेड है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसका एक स्तर है जो विश्व स्तर पे हमें मान्यता मिली। पेटेंट से कमाई करता है तो उसकी पहले जो पेटेंट बिकता है उसका 30% वो यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। लेकिन हमने ये कहा है कि ये बच्चों का है, बच्चों ने मेहनत की है तो बच्चों का ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, नरेंद्र मोदी ने अभी मुहिम चलाई थी कि इंडिया को जॉब क्रिएटर्स की ज़रूरत है। तो मैंने इसी के साथ साथ अपने 7 स्टार्टअप स्टार्ट किए जो ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करते हैं। थैंक यू बेटे। और ये बेटी है हमारी अरुणा, ये पैरालंपिक्स में गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा इंजर हो गई थी, अदरवाइज शी वुड हैव वन ए मेडल आल्सो। बेटा आप बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरुणा तंवर है और मैं भिवानी से, दिनोद गांव से बिलोंग करती हूँ। जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेने की बात आई थी तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कहाँ पे एडमिशन लूँ, कहाँ पे नहीं। बट एक बार मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देखा, और मेरे वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन दोस्त रहते हैं, तो उनके बारे में पूछा कि कैसा क्या है, सपोर्ट करते हैं या, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव है। जब मेरा पैरालंपिक्स टाइम पे मैं गई थी, उस टाइम पे आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपने घर पे भी नहीं रहना पड़ता, वो कैंप लगाता है या कहीं कहीं भी जाना पड़ता है। उस टाइम पे मेरे एग्जाम से भी जो भी दिक्कत होती थी, अटेंडेंस की होती थी या फिर स्कॉलरशिप की होती थी, कहीं पे जाने के लिए मेरे पास फंड नहीं होता था, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और अभी भी सपोर्ट कर रही है एशियन गेम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि भारत का मेडल ला के रहूँगी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राउड करवाऊँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ और मैं 4th ईयर में हूँ। मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और आज मेरे पास 4 मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफर्स हैं। और अब मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेरे को इतना कैपेबल बनाया है कि अब मैं खुद चूज़ करूँगा कि मेरे को किस कंपनी में जाना है। और उन 4 कंपनी के नाम है जैसे विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और ग्लोबल हिताची। मेरा हाईएस्ट पैकेज है 7.5 लाख का। इसमें मेरी हेल्प की है हमारी मैनेजमेंट ने, HOD सर ने, फैकल्टी ने। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, बट जब मैं स्टार्टिंग से गया हूँ, स्टार्टिंग से मेरे को उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कराई है। इसमें DCPD क्लासेस होती हैं जिसमें हमें हमारे डोमेन का पता चलता है कि हमें। आगामी दिनों में होने वाले नगर परिषद चुनाव में इनेलो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। इस फैसले के साथ साथ इनेलो कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया और चुनावी तैयारियों की घोषणा भी की। अपने पार्टी के सिंबल पर नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ेगी। शहर के प्रत्येक वार्ड स्तर पर जाकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनको हल करवाने के लिए CM सहित उच्च अधिकारियों के पास भी भेजा जाएगा। इसके लिए अब इनेलो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। इनेलो कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम की शुरुआत महम गेट स्थित बड़ चौक के पास इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार के कार्यालय से की। इससे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने एलनाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर कार्यालय में केक काटकर उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां दी। जिला प्रधान इंदु परमार ने कहा कि गठबंधन सरकार आए दिन नए नए फरमान जारी कर कर्मचारी, मजदूर, किसान सहित अन्य वर्गों का उत्पीड़न करने पर उतारू है। इसी प्रकार उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान के रूप में मिलने वाली पेंशन काटने के भी हथकंडे अपनाए हुए है सरकार। एक बुजुर्ग की आजीविका उसकी पेंशन ही है। अगर उसको वो बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती है तो वो अपना खर्च चलाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी यह कभी सहन नहीं करेगी। इसके लिए वो आम जनता के साथ ही खड़ी है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 59वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर आप सबका स्वागत करता। चौटाला जी के जन्मदिन, हाँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव हैं। अभी जो उपचुनाव था हरियाणा प्रदेश में इलाहाबाद का, वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर निर्वाचित हुए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल में
बड़ा जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हम लोग प्रदेश के जिले की मजदूर, मजलूम, कमीरे, गरीब, किसान की समस्याओं को उठाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हर समय तत्पर और तैयार रहता है। और इसी बात के लिए आज मीटिंग भी थी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेट किया। चेयरपर्सन के इलेक्शन है तो उसमें क्या कर रहा है इलेक्शन? इंडियन नेशनल लोकदल भिवानी के और हरियाणा प्रदेश के नगर परिषद के चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और इंडियन नेशनल लोकदल के भिवानी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इस बात के लिए अपनी कमर कसे बैठे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम तय किए हैं कि प्रत्येक वार्ड में हम लोगों से मिलेंगे और जन समस्याओं को उठाएंगे। और दूसरा मैं एक बताना चाहता हूँ, भिवानी का दुर्भाग्य है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में 10 वर्षों तक भिवानी की तरफ जब रोड से दिल्ली की तरफ से आते थे तो लोग अनायास बोल उठते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तब भी भयंकर उपेक्षा हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहली दफा उसका गठन हुआ तब इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात भिवानी के दिन बहुरेंगे, भिवानी के दिन अच्छे आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, 3 दफा भिवानी शहर से बीजेपी का विधायक होने के पश्चात, नगर परिषद का चेयरमैन बीजेपी समर्थित होने के पश्चात अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे निम्न दर्जे का अगर कोई शहर है तो सिर्फ भिवानी है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर क्या कहेंगे आज जैसा कि हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन मनाने के लिए, उससे पहले हम लोगों ने आज हमारे जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सबसे पहले हम यही दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का 59वां जन्मदिन है। आज हम वर्करों में एक अलग जोश है। कहीं पे हम लोगों ने बस्तियों में फ्रूट्स वगैरह भी बांटे हैं, ब्लड डोनेशन भी किया है और एक नया आज के दिन हमने एक नया अभियान शुरू किया है कि हम लोग वार्ड वाइज हर गली गली में जाके, हर वार्ड में जाके उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं के लिए जहाँ भी आला अधिकारी के पास जाना पड़ेगा उनके पास जाके उन समस्याओं के समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। आज आदरणीय अभय सिंह जी का 59वां जन्मदिवस है। हम आज उनके जन्मदिवस पर उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, विशेषकर चाहे छोटे से छोटी बिजली पानी जैसी की समस्याएं हों, बेरोजगारियों के लिए रोज़गार की बात हो, और जिस तरह से पिछले दिनों हमारे किसान भाई सड़क पर बैठे थे और किस तरह से जो 3 कृषि काले कानून आए थे उनको अगर सही मायने में वापस करवाने का काम किया है। सही मायने में अगर किसी के लिए संघर्ष करते हैं वो सच्चे मन से और सच्चे दिल से, तो वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला हैं। आज हम उनके इस उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चुनाव में मतदाता की सहभागिता बढ़ाने और मत के प्रति जागरूकता लाने के लिए मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसके लिए अधिक जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की पोर्टल पर ली जा सकती है। जिला निर्वाचन तहसीलदार जयबीर सिवाच ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त RS ढिल्लों के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन 25 जनवरी से 15 मार्च तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का थीम निर्धारित किया गया है जो माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ 1 वोट है, यानी कि मेरा वोट ही मेरा भविष्य, एक वोट की ताकत। इन प्रतियोगिताओं में प्रश्नोत्तरी, वीडियो बनाने की प्रतियोगिता, पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता इत्यादि को शामिल किया गया है। इन सभी प्रतियोगिताओं में अलग अलग आयु वर्ग के नागरिक भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ECISVEEI पर .nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं में इनामी राशि भी रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार और माननीय उपायुक्त श्री RS ढिल्लों IAS भिवानी के दिशा निर्देश के अनुसार एक वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसका टाइम जो है 15 मार्च तक का है। इसमें हमें माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं कि 15 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेजेस
कोई भी किसी भी उम्र का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका टाइटल है माई वोट इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। ये इसका टाइटल रहेगा। इस टाइटल पे वीडियो, पोस्टर, स्पीच और जो भी अपना कैटेगरी वाइज बनाया है, इसमें 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है सॉन्ग कॉन्टेस्ट, यानी कि इस थीम के ऊपर जो ये टाइटल है, इस टाइटल के ऊपर सॉन्ग कॉन्टेस्ट में प्रतिभागी बन सकते हैं, वीडियो मेकिंग में प्रतिभागी बन सकते हैं, पोस्टर डिजाइन में बन सकते हैं और स्लोगन में बन सकते हैं और क्विज में बन सकते हैं। उसका एक लिंक दिया गया है जो कि हमने सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, DPRO के माध्यम से और हमने बैनर बनवाए हैं, हैंड पोस्टर बनवाए हैं, जो कि हम हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ सभा पे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जो भी इंस्टीट्यूट है, बस अड्डा है, मॉल है, रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ पे चस्पा कर देंगे कि उस लिंक पे आप जाके, ये ओपन कॉन्टेस्ट है जो कि 15 मार्च तक चलेगा। इस ओपन कॉन्टेस्ट में हर प्रतिभागी ने क्या करना है कि वो इस लिंक में जा करके अपना आप को प्रतिभागी बना सकता है। और इसके कमीशन के द्वारा प्राइज रखे गए हैं। सॉन्ग कॉन्टेस्ट में पहला प्राइज है इंस्टीट्यूट के लिए 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज है 50,000 रुपये, थर्ड प्राइज है 30,000 रुपये और प्रोफेशनल में फर्स्ट प्राइज है 50,000 रुपये, सेकंड प्राइज है 30,000 रुपये, थर्ड प्राइज है 20,000 रुपये। इसी तरह वीडियो में है, पहला प्राइज वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट में पहला प्राइज जो है इंस्टीट्यूट नेशनल के लिए है 2 लाख रुपये, प्रोफेशनल के लिए 50,000 रुपये। पोस्टर मेकिंग में पहला प्राइज 50,000 रुपये है, सेकंड प्राइज 30,000 रुपये, थर्ड 20,000 रुपये। और स्लोगन कॉन्टेस्ट में पहला प्राइज 20,000 रुपये है, सेकंड 10,000 रुपये है और थर्ड 7,500 रुपये। तो हम आपके माध्यम से जिला भिवानी के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी वोटर हैं, उन सब से, और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब से अपील करते हैं, माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार मैं पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हर उस आम आदमी से अपील करता हूं कि इस प्रतियोगिता में भाग लें और जो हमारा ये वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। रक्तदान महादान है और किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ने पर कमी ना रहे, इसके लिए शहर की अनेक संस्थाएं लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करती रहती हैं। इसी कड़ी में गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर पालेराम ट्रस्ट ने भी सेक्टर 13 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर पालेराम ट्रस्ट द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस कैंप में सामान्य अस्पताल के PMO ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जानकारी के अनुसार सेक्टर 13 में पालेराम ट्रस्ट द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। जब इस बारे में सामान्य अस्पताल के PMO डॉक्टर एडविन रंगा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान होता है, इससे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। युवाओं को रक्तदान करने के लिए सदैव आगे आना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता और ज़रूरत पड़ने पर हमें अवश्य रक्तदान करना चाहिए। वहीं दान करने से किसी भी प्रकार का कोई रोग भी नहीं। आज के कैंप का ऑर्गेनाइजेशन श्री पालेराम ट्रस्ट भिवानी के द्वारा किया गया। इसके आयोजक श्री सुरेंद्र सब्बरवाल जी हैं। इन्होंने ये जो कैंप लगाया है एक बहुत अच्छी पहल है और ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए। जीवन में जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही एक ऐसा दान है जो कि महादान है, जो व्यक्ति अपने शरीर से कर सकता है। जो दान अपने शरीर से किया जाता है उसको हम महादान बोलते हैं। नेत्रदान करने से किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है और हमें ये रक्तदान हमेशा करना चाहिए और इसके करने से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके करने से कमज़ोरी आती है, नॉट एट ऑल। इसके करने से कभी कमज़ोरी नहीं आती और जो खून की कमी होती है वो व्यक्ति में जल्दी ही पूरी हो जाती है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि नेत्रदान हर एक को करना चाहिए
से प्रोग्राम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है हमने। आज गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर एक प्रोग्राम किया है। वैसे तो हम हर बार करते रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ हटके किया जाए। प्रसाद वितरण का प्रोग्राम भी साथ में है। ब्लड डोनेशन से जो फ़ायदा होता है, लोगों में जो धारणा है कि भाई ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी नहीं आती, कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता है। और ब्लड से जो फ़ायदा होता है, सिर्फ ब्लड का काम ब्लड ही कर सकता है। ब्लड किसी दुकान पे नहीं मिल सकता। अगर ब्लड दोगे, किसी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत है तो वो ब्लड ही पूर्ति करेगा। हमारी प्रयास यही रहता है कि बीमारियां फैल रही हैं तो बीमारियों के दौरान जितना भी ब्लड इकट्ठा हो सके हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और एक प्रयास है हमारा कि समाज की कोई भलाई का काम हो सके। हम अपनी ट्रस्ट की तरफ से यही प्रयास में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब यहाँ आए, उन्होंने टाइम निकाला। इतने और लोग जो सभी हैं, रहेजा जी हैं और हैं, सभी यहाँ आए, उन सब का धन्यवाद। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव जो कल है उसकी पूर्व संध्या पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो ये पालेराम जी ट्रस्ट डॉक्टर सुरेंद्र जी ने बना रखा है, उसके तत्वाधान में ये कोई ना कोई सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज उसी कड़ी में इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है। एक अच्छा ही कार्य किया है, जिसका फल ये है कि जो ये ब्लड है उसका कोई भी विकल्प नहीं है, ना किसी कहीं पे मिलता है ना कोई और है। ये ह्यूमन बीइंग आदमी से ही निकलता है और आदमी की ही ज़रूरत की पूरा करता है। वो कार्य इन्होंने आज एक किया है, उसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। व्यापारियों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए एक आवश्यक बैठक का आयोजन व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में व्यापारियों के हित की अनेक मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं साथ ही खेड़ी चोपटा इकाई का भी गठन किया गया। व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा व पंजाब कृषि उपज प्रदेश हैं। दोनों प्रदेश कृषि पर निर्भर करते हैं। सरकार को कृषि उपज मिलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी व उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें देनी चाहिए, ताकि हरियाणा में किसानों को अपनी फसल के उचित दाम मिल सकें। और वहीं राइस, कपास, ऑयल, दाल, फ्लोर आदि मिलों के माध्यम से बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। बजरंग गर्ग ने कहा कि गांवों में पहले नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, हैंडलूम, पलंग, निवार, साबुन, तेल इत्यादि सामान बनाने के छोटे छोटे हजारों उद्योग लगे हुए थे। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गांवों से लगभग 80% छोटे छोटे उद्योग ठप हो चुके हैं, जिसके कारण गांव स्तर पर महिलाएं और युवाओं को जो रोजगार मिल रहा था, आज उद्योग बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को हर प्रकार का जायज नाजायज टैक्स देकर खजाना भरने का काम करता है। जबकि धान के ऊपर पहले मार्केट फीस और HRDF दोनों मिलाकर 2.5% हुआ करता। इस सरकार ने हाल ही के अंदर 4% धान पर मार्केट फीस कर दी। जबकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी GST लगाने से समय कि एक देश एक टैक्स होगा, मगर देश तो एक ही है और टैक्स विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए। जबकि मार्केट फीस तो पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। जब GST लगा दिया तो मार्केट फीस का मतलब ही नहीं होता। और जहाँ तक GST के तहत अनाप शनाप टैक्स, अनाप शनाप का मतलब क्या है, इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 18 व 28% टैक्स लगा दिया गया, जो सीधी तौर पर आम जनता की जेबों में डाका है। जबकि मेरी 18-28 दोनों है। जहाँ तक क्या है, मेरी सरकार से एक मांग है कि जो धान और गेहूँ, इसके ऊपर 4% मार्केट फीस है, अधिकतम 1% से ज़्यादा मार्केट फीस उस पर नहीं होनी चाहिए, जबकि GST के तहत तो खत्म ही होनी चाहिए। और जब ये केंद्रीय आम बजट आया है, उससे बड़ी उम्मीद थी हमें कि उद्योगपतियों को, व्यापारियों को राहत मिलेगी। किसी प्रकार की राहत ना मिलने से व्यापारियों में थोड़ी सी
नाराजगी भी लगा लो, मिलने के कारण बड़ी भारी दिक्कत है। बड़ी उम्मीद थी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। ये हरियाणा का आगामी बजट है, उसमें भी उम्मीद है। जहाँ तक सरकार बार बार कहती है बेरोजगार रोजगार दो, हम तो दे रहे रोजगार, पहले भी दिया आगे भी देंगे। एक नया जुमला छोड़ दिया, 75% युवाओं को कंपनियों के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। अरे भैया, जो तुमने पुराने जो उद्योग थे वही ठप हो गए 2 साल के अंदर। दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि व्यापार काफी प्रभावित हुए, व्यापार कम हुए हैं। जो फैक्ट्रियां बंद हुई, आप देखो गवार की फैक्ट्री, गवार का पाउडर पूरे विदेशों में जाता था, आज 90% गवार की फैक्ट्रियां हरियाणा में बंद हो चुकी। ग्राम स्तर के ऊपर जो उद्योग लगते थे, पलंग था, निवार था, नमकीन का सामान था, ब्रेकरी का सामान था, यहाँ तक कि कूलर, पंखे, हैंडलूम का सामान बनता था, आज 80% गांवों में छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। और दुनिया भर के जो हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारा विश्व के अंदर नंबर 1 पानीपत, आज 40% वहाँ बंद हो चुका है। फुटवेयर इंडस्ट्री जो बहादुरगढ़ के अंदर थी, उसके अंदर 50-60% बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। सोमवार देर रात सुई स्थित एक ढाबे पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ढाबे पर पहले भी फ्रैक्चर गैंग द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई थी। आज पीड़ित पक्ष इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। जिले के गांव सुई में एक ढाबे पर सोमवार रात को फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल मालिक ने कहा कि एक तथाकथित गैंग के कुछ लोग उनके ढाबे पर पहुंचे और खाने के पैसे देने के चलते उनकी कहासुनी हुई तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और पिस्तौल दिखाकर उनकी नकदी और सोने की चैन छीनकर भाग गए। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस गैंग के सदस्य उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, इसीलिए वो पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने गाड़ी तोड़ दी, सारा काम कर दिया, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बौनीखेड़ा में 19 तारीख को मेरा मुकदमा दर्ज होना था, 19 तारीख की लड़ाई थी, पर 23 तारीख को जाके मेरा बौनीखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी किसी प्रेशर के हिसाब से मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कल रात को, मतलब 14 तारीख 2रा महीना, कल की डेट में कल रात को 8:15 बजे मेरे पास वही युवक जो पहले मेरे पास बदमाश आए थे, फ्रैक्चर गैंग वाले, उन्होंने आके सीधी मुझे जान से मारने की कोशिश की। बाकायदा मेरे पास 4 राउंड मेरे ऊपर फायर किए और उस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग फुटेज सारी चीज़ें हैं। और मैंने मौके पे कंट्रोल रूम और सारी चीज़ों को फ़ोन किया, मौके पे पुलिस आई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया वहीं पे। तो अब मैं एसपी ऑफिस में आया हुआ था मेरे परिवार के साथ, मेरे कुछ फैमिली रिलेटिव के साथ, तो उन्होंने आके एसपी के हमने ज्ञापन सौंपा। तो एसपी साहब ने खुद बताया कि मैं तेरे होटल पे आऊँगा और वहाँ का आकर मौका देखूँगा। मेरे बच्चों का खतरा है जी, पहले भी लड़ाई हो चुकी, अब कल शाम को फिर की है इनने, मेरा खतरा है जी। तो क्या नाम है आपका? भीमसेन नाम है जी। जिनके ऊपर वारदात हुए वो क्या लगते हैं जी? बच्चे हैं जी मेरे, बच्चे हैं जी मेरे छोटे। तो आज किससे मिलने आए? हाँ जी, एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने तो सुन दिया है जी। आज राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवासा में बेटियां देश की शान और प्रेरणा दिवस मनाया गया। इस दौरान बेटियों के लिए अनेक प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं साथ ही बायोटेक से पीएचडी कर रही गांव थिलोड़ की रिंकू को भी स्मृति चिन्ह और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।